ऐसी कथा में आप सभी को सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, ये कथा बड़ा ही पावन कथा है, तो गौर करते हैं। करुणा के सागर महाकाणिक सम्यक सबुद्ध ने किस तरीके से एक सेठ सुलोचन की पुत्री पाटाचारा को किस प्रकार से नग्न अवस्था में चीवर उड़ाया था। बहुत सुंदर कथा है और ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। तो सेठ सुलोचन नाम के एक हुए सेठ धनवान, तो उनकी सुंदर लली थी बहुत बड़ी गुणवान। श्रावस्ती में एक सुलोचन सेठ रह रहे थे, जो बड़े ही धनवान, बड़े ही पैसे वाले सेठ थे, जिनके यहाँ मेरे प्रिय धर्म बंधुओं बहुत सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। ये बड़ी ही पावनमयी कथा जिसका नाम था पाटाचारा। तो पाटाचारा को भगवान बुद्ध ने नग्न अवस्था में कैसे चीवर बढ़ाया, बड़ी पावनमयी कथा है, बहुत सुंदर कथा है। सुनेंगे तभी समझेंगे और उस पर विचार जरूर करिएगा। तो सुनिएगा। तो पाटाचारा की कथा आज हम तुम्हें सुनाते हैं। सुनो सभा के बीच यहाँ हम गाथा गाते हैं भैया। और सुनो सब भाई और बहना, सुनो सब भाई और बहना, सुनियो सभी ने ध्यान, यही संदीप को है कहना। ये परम आदरणीय सम्मानित अमित राठौर और वीरेश राठौर, ये 202 रुपए का दान भैया जी दे रहे हैं। आशा करूंगा भैया जी सदा सुखी रहे, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। और इन राठौर भैया जी के लिए 2 शब्द हैं, कहना है। थोड़ा भाई सभी लोग अपना योगदान देते रहे। भैया जी के लिए 2 शब्द। भैया के आने से आए बाहर और इनके जाने से जाए बाहर, बड़ी मेहरबानी है इन भैया की, बड़ी मेहरबानी है इन भैया की। आशीष भैया, ये वीरेश राठौर, इन भैया के आने से आए बाहर, इनके जाने से जाए बाहर, बड़ी मेहरबानी है इन भैया की। मेहरबानी है इन भैया की। बोले भगवान बुद्ध की दया हो, पंचशील दरबार की दया हो। जाना नहीं, सभी लोग जो पीछे खड़े हैं वो आकर के बैठ जाएं, और सभी लोग जो पीछे खड़े हैं इधर उधर, तो
देखो कथा के क्षेत्र में थे, बीच बीच में बोलता रहूंगा और हम सुनाता रहूंगा। कथा चाहे जितनी देर तक चले, लेकिन सभी लोग ध्यान से। ये 50 मुद्राओं का दान बसंत गौतम सिघुआ माऊ और 500 कुलदीप प्रवक्ता राजेंद्र पीआरडी के दामाद भैया जी आए हैं, कुलदीप प्रवक्ता जी। और 500 रुपया उदय प्रताप गौतम उत्तर प्रदेश पुलिस शाहबाद से भैया जी आए हैं। और नीलम गुरु जी के दोस्त हैं जो यहाँ पर आए, भैया जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद है। क्योंकि हमारे सम्मानित गुरु जी नीलम कुमार जौहर और जो कमेटी के सहयोगी गण हैं इस गांव के सिघुआ माऊ के, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और 50 मुद्राओं का दान स्वर्गीय मनोज कुमार भैया डाला वाले सिघुआ माऊ, 50 मुद्राएं राहुल गौतम, 20 मुद्राएं अरुण कुमार गौतम, 50 मुद्राएं छोटे भैया छोली बिरिया से, 50 मुद्राएं परमाई वर्मा सिघुआ माऊ से, और 50 मुद्राएं शिवराज गौतम सिघुआ माऊ से, 20 मुद्राओं का दान स्वर्गीय मोतीलाल गौतम भगवान बुद्ध की पवन चर्चा में पहुंचा रहे हैं। आशा करूंगा भैया जी सदा शुक्र हमेशा आगे बढ़ते रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। तो याद रखना मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, इधर श्रावस्ती में एक सेठ सुलोचन नाम के व्यक्ति जीवन बिता रहे थे। सेठ सुलोचन देखेंगे झांकी के माध्यम से कथा को, बहुत सुंदर पावनमय कथा। तो सेठ सुलोचन नाम के एक व्यक्ति अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन प्रमाण हमें यह मिला कुछ समय बीतने के बाद क्या करें, बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही बात। अब बुढ़ापा है तो देखिए कितना बड़ा बुढ़ापा हमें है। तो मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, सेठ सुलोचन निवास कर रहे हैं। और दादाजी खैर तुम तो बूढ़े हो, लेकिन सेठ सुलोचन बूढ़े नहीं थे, याद रखना है। इधर उनकी जो पत्नी थी, उनके उधर से एक बेटी का जन्म हुआ था। ध्यान रहे, बेटी का जन्म हुआ। तो मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, आज सुलोचन को यह मालूम हुआ कि मेरे आंगन में मेरी बेटी, मेरे पत्नी के उधर से बेटी का जन्म हुआ, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े मगन होते हैं। क्योंकि याद रखना मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, आज के समाज में बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, हृदय में उतना ही उत्साह होना चाहिए, उतना ही प्रफुल्लित होना चाहिए। क्योंकि याद रखना इस जीवन में बेटे भी काम आते हैं और बेटी भी काम आती है। तो सेठ सुलोचन बड़े प्रसन्न हैं। ये परम आदरणीय सम्मानित माननीय अखिलेश बबलू उर्दू शिक्षक, बहुत बहुत धन्यवाद, एवं समाज सेवी अखिलेश कुमार बबलू उर्दू शिक्षक एवं समाज सेवी चचरापुर जिला हरदोई से आए भैया जी। और नोट इन्होंने लिखा है कि समस्त जनपद में गरीब विधवा की कन्या की शादी में चीनी एवं एक साइकिल देने का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। इनका कहना है कि जनपद में किसी गरीब विधवा की कन्या हो, अगर उसकी शादी होती है तो चीनी और एक साइकिल भैया जी देने का संकल्प। और जिन्होंने 100
मुद्राओं का दान दिया है भैया जी ने। आशा करूंगा अखिलेश भैया जी सदा सुखी रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मंच की तरफ से मंगल कामना। और ये 30 मुद्राओं का दान राम गोपाल गौतम छोलीबरिया से, 50 मुद्राओं का दान अरविंद वर्मा मढ़िया से, 20 मुद्रा विमलेश कनौजिया सिगुआमाओ, 21 मुद्राएं शिवानी कनौजिया राम कृपाल सिगुआमाओ, 12 मुद्राओं का दान रोली कनौजिया, 20 मुद्राओं का दान विनोद राम सागर और 20 मुद्राओं का दान विपिन कुमार गौतम भुड़िया से, 50 मुद्राओं का दान विजय गौतम सिगुआमाओ, 50 मुद्राओं का दान सरोज भैया, ये डाभा है कि डाभो है, डाभो से आए हैं भैया जी। 50 मुद्राओं का दान अनमोल डाभो से और 20 मुद्रा स्वर्गीय मनोज गौतम सिगुआमाओ, 50 मुद्राएं सत्येंद्र गौतम छोलीबरिया से, 20 मुद्राओं का दान अरविंद गौतम छोलीबरिया से, 20 मुद्राओं का दान मान सिंह गौतम छोलीबरिया से, 50 मुद्राओं का दान लाल बहादुर गौतम छोलीबरिया से, 50 मुद्राओं का दान राजकिशोर गौतम छोलीबरिया से और 20 मुद्राओं का दान ये कुन्नू गौतम खाड़ा खेड़े से भैया जी आए हैं। आशा करूंगा भैया जी सदा सुखी रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मंच की तरफ से मंगल कामना। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। तो याद रहे मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, जिस तरीके से जीवन में बेटा काम आता है और उसी तरीके से जीवन में बेटियां काम आती हैं। लेकिन मैं देखता हूं यहाँ पर मैंने कुछ परंपराएं देखी हैं कि बेटी का जन्म हो जाए तो कुछ लोग अपना मुंह लटका लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बेटे का जन्म होता है तो बड़ी खुशियां मनाते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना बंधुओं, ऐसा करना, ऐसी सोच रखने वालों, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या लिखा है कि लड़के काहे मान जगत में, कि लड़के काहे मान जगत में, और लड़की का कोई मान नहीं। और ये मेरे भगवान बता दी, क्या बेटी इंसान नहीं। कि लड़की काहे मान जगत में, लड़के काहे मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। ये मेरे भगवान बता दी, क्या बेटी इंसान नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी देश में, इसी भारत देश में बड़ी बड़ी वीरांगनाओं ने जन्म लिया लोगों। जैसे झलकारी बाई, रमाबाई, उदा देवी पासी। हमारे देश में याद रखना, बड़े बड़े हमारे जो पूर्वज थे, ये दोस्त लोगों इस देश के राजा रहे। क्या पासी समाज हो, क्या चमार समाज हो, बड़े बड़े राजा रहे, लेकिन इनको छल बल से लोगों ने हरा दिया। और वो लड़की थी झांसी की रानी, लड़की थी झांसी की रानी, अंग्रेजों से करी लड़ाई थी। और उन लड़की थी सावित्री बाई, ज्ञान की ज्योति जगाई। लेकिन हमारा समाज आज मनोरंजन की दुनिया में पड़ा है, जानता ही नहीं। किसी से पूछो हमारी ज्ञान की देवी कौन है, हमारे लिए किसने अपनी आहुति दी। बड़े बड़े महापुरुषों ने समझा करके हार गए। लेकिन क्या बताएं भैया लोगों, ऐसी महिलाओं का जग में होता क्यों सम्मान नहीं। ये मेरे भगवान बता दी, क्या बेटी
इसलिए लड़की हो या लड़का, प्रेम भाव सभी को बराबर देना चाहिए। पता नहीं इस जग में आपका नाम लड़का रोशन करता है या फिर लड़की। तो मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, इधर जिस समय महाराज सेठ सुलोचन अपने घर में एक बेटे की जगह एक बेटी ने जब जन्म लिया, अब तो भैया सभी मगन है। जिस घर में पुत्री हो या पुत्र का जन्म होता है तो खुशियां तो होती हैं। तो देखेंगे सेठ सुलोचन के आंगन में आज खुशियां किस तरीके से। हेलो, तो बुढ़ापा है। हाँ, अरे आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, क्या बात है। धोखा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, धोखा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, धोखा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आयो, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आयो। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। भैया दायू ने करी मेहरबानी हो, क्या बात है। भैया दायू ने करी मेहरबानी हो, दगा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। दायू ने करी मेहरबानी हो, दगा दे गई जवानी। आई ने करी मेहरबानी हो, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, धोखा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा मेरे आँखों पे आयो, दूसरा बुढ़ापा मेरे आंखों पे आया। दूसरा बुढ़ापा मेरे आँखों पे आयो। दूसरा बुढ़ापा मेरे आंखिन पे आया। भैया चश्मा ने करी मेहरबानी हो, धोखा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापा जब जानी हो, दगा दे गई जवानी। चश्मा ने करी मेहरबानी हो, दगा दे गई जवानी। चश्मा ने करी मेहरबानी हो, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापा जब जानी हो, दगा दे गई जवानी। अरे तीसरा बुढ़ापा मेरे कमर पे आयो, सा बुढ़ापा मेरे कमर पे आया। तीसरा बुढ़ापा मेरे कमर पे आयो। ओ भैया गंगा, भैया लाठी ने करी मेहरबानी हो, जगा दे गई जवानी। हो, दगा दे गई जवानी। लाठी ने करी मेहरबानी हो, जगा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापा जब जानी हो, दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापा नहीं जानी हो, दगा दे गई जवानी।
बोले भगवान बुद्ध की दया हो। चलो पंचशील चलेंगे, दरबार की। देखेंगे। अब दुकान उकान देखेंगे, कितने दिन हो गए मैं दुकान पर नहीं पहुंचा। सही बात है अब सेठ अपनी जी। दुकान उकान देखना चाहिए, क्यों? हाँ। दुकान तो बहुत जरूरी। हमारी बेटी एक पाटा चारा जो है हाँ। वो शादी योग्य हो चुकी है, हाँ हाँ तो हमें दुकान देखनी है, कुछ धनमाल देखना है, हाँ। तो देखें दुकान की तरफ। आज सेठ सुलोचन के आंगन में खुशियां छा जाती है। माता पिता के दिल में बड़े अरमान हैं। दिन प्रतिदिन हमारी बेटी बड़ी हो रही है और आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगी, क्योंकि मेरे बंधुओं याद रखना, हर माता पिता की दिल में अरमान होते हैं मेरे प्रियतम बंधुओं। लेकिन ध्यान रखना है, इधर धीरे धीरे अब वो पाटाचारा बड़ी होने लगी है। दिन प्रतिदिन रात चौगनी पाटाचारा आज किशोरावस्था में बदल जाती है। इधर एक दिन सेठ सुलोचन अपने आंगन में आते हैं और उधर से सेठ सुलोचन की पत्नी। हेलो, पहले अपनी दुकान देखें, धनमाल है या नहीं है? है? अरे भाई मुनीम जी, मुनीम जी। हाँ सेठ जी। मुनीम जी। हाँ सेठ जी। आइए आइए, हमें दुकान का हाल बताइए। कितना क्या आपने बेचा है, कितना उधरा किया, कितना नगद बेचा है? अरे बहुत सौदा बेच डालो सेठ जी। क्या बेचा है, कितना बेचा है? सब कुछ बेचो। क्या बेचा है, कितना बेचा है, कितना नगद बेचा है, कितना उधरा बेचा है, उधारी कितना है, नगद कितना है? चलो ठीक है, अब पहले रजिस्टर खोलें, देखें कहीं पर उधार हुआ है। अच्छा देखिए देखिए, लिखा है, क्या लिखा है? हाँ लिख के रखा था, का तुम्हें हिसाब कहाँ से दी? अच्छा ठीक ठीक, बोलो बोलो, देखिए। बैठो सेठ जी। ये दान आया है 50 मुद्राओं का दान सालिक राम वर्मा सिघुआ माओ से, 10 मुद्राओं का दान मिथिलेश टेलर सिघुआ माओ से, 20 मुद्राओं का दान चंद्रपाल गौतम, और ये 100 मुद्राओं का दान हमारे बाबूजी वेद भूषण डीएम ऑफिस हरदोई, डीएम ऑफिस हरदोई। 10 मुद्राओं का दान अतुल कुमार डीएमओ ऑफिस हरदोई। ये भगवान बुद्ध की पवन चर्चा में पहुंचा रहे हैं। आशा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और ये हमारे 50 मुद्राओं का दान सुभाष फौजी अतरछा से भगवान बुद्ध की पवन चर्चा में पहुंचा रहे हैं। आशा करूंगा भैया जी सदा सुखी रहे, मैं से आगे बढ़ते रहे। और ये 20 मुद्राओं का दान स्वर्गीय मोतीलाल गौतम सिघुआ माओ, 20 मुद्राओं का दान श्री कृष्ण गौतम छोली बिरिया, 50 मुद्राओं का दान राजेंद्र गौतम छोली बिरिया, और 20 मुद्राओं का दान महेश गौतम छोली बिरिया, 20 मुद्राओं का दान मोहित गौतम छोली बिरिया, 20 मुद्राओं का दान अनिल गौतम छोली बिरिया, 13 मुद्राओं का दान आशीष गौतम छोली बिरिया, 20 मुद्राओं का दान पिंटू गौतम छोली बिरिया से भगवान बुद्ध की पवन चर्चा में पहुंचा रहे हैं। आशा करूंगा भैया जी सदा सुखी रहे, बहन सदा सुखी रहे, माताएं सदा सुखी रहे, मैं आगे बढ़ते रहे, मन की तरफ से मंगल कामना। और 20 मुद्राएं सर्वेश गौतम छोली बिरिया, 22 मुद्राओं का दान जगदीश वर्मा सिघुआ माओ, 20 मुद्राओं का दान ये मोहित गौतम सिघुआ माओ से भगवान बुद्ध की पवन चर्चा में पहुंचा रहे हैं। आशा करूंगा भैया लोग सदा सुखी रहे, हमें आगे बढ़ते रहे। हेलो मुनीम, मन की तरफ से मंगल कामना। देखिए हाँ कितना नकद बेचा, कितना उधार बेचा, क्या दुकान में है, क्या नहीं है? नगद जो बिका है वो तिजोरी में रखा हुआ है। अच्छा, हाँ उधार जो है उनके हम नाम बता रहे हैं। उधरा बेचा, उधार भी बेचा है, हाँ, उधार भी। आपने ही तो कहा था कोई दुखी न रहे, उधार देते रहना। अच्छा बोलिए बोलिए, कितना उधारी है, किससे है, कहाँ से है? ये पहला नाम है नीलम कुमार जौहर। नीलम कुमार जौहर। अच्छा मार साहब है, मार साहब। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये भी उधरा ले गए? हाँ बोले गए। कल उनके घर में एक पुत्र का विवाह हुआ, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। कम है? हाँ अच्छा, कम है तो हमें दे दो 50,000। अच्छा अच्छा। हाँ थोड़ा सौदा दे दिया, वो बाकी बचे पैसे दे दिया। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। इसमें अभी उधारी है क्या? हाँ ये उधार है अभी। अच्छा, और देखिए लालजीत कठेरिया। लालजीत कठेरिया। हाँ अच्छा ये भी उधारी है? ये ले गए, इनने कहे कि हमारे यहाँ मुनसेठ जी का है नहीं, हाँ? हमारे यहाँ में दे दो, हमारे यहाँ कुछ पैदा गिरी हुई मैं करुआर एक पैसा दे दो, करुआर बंधवाई दो। करुआरो बंधवा लेंगे? हाँ हाँ। तो तुमने सब उधरा दे दिया? और क्या? देखिए देखिए, सभी उधरा नहीं देना है,
किसी को करुआरे, किसी को मिठाई, किसी को चावल, किसी को, अरे ये तो तुम सब उधारी ही में दुकान बांट दे। अब भाई और उधार हुए। हाँ बोलिए बोलिए। राम सिंह कनौजिया। राम सिंह कनौजिया, हाँ जयू ले गए। ये भी उधरा ले गए। हाँ भिजवा दो भाई, पैसा भिजवा दो। जय ले गए। हाँ इनने कही हमारे यहाँ वो बुद्ध कथा वाले आए हैं हाँ, और हमारे यहाँ चाय चीनी नहीं है, ये दे दो हमें। हाँ चाय चीनी के लिए, अच्छा चाय चीनी ले चाय गए। चीनी ले गए वो। तो भिजवा दीजिए भाई पैसे। जानो बेटी पटचारे की शादी है। अब भाई और सुनाओ चाहिए को ना हमारा समझ में ना आया। हाँ देखें देखें। हैं? हैं? हाँ ये रविनाथ गौतम रविनाथ। ये तो बहुत नाधियंग है ना, ये बहुत, ये देखिए देखिए, ये बहुत पुराना पैसा है। अच्छा हाँ तो हमने जो पुराने रजिस्टर में तो नए पर चढ़ाई दो। ये 2010 में ले गए हाँ। और आज तक नहीं दिया। भाई भिजवा दीजिए भाई, इतनी उधारी नहीं की जाती है ना। एक जने और भाई सेठ जी है, हाँ बोलो। अखिलेश राठौर। अखिलेश राठौर भैया, हाँ भिजवा दीजिए पैसे। कितने हैं? इन पर तो थोड़े ही हैं, कितने हैं? इन पर तो खाली 51 रुपया है। 51। भिजवा हाँ। दीजिए भाई। चलो ठीक। आ जाओगे? और सेठ जी हाँ पिछली साल में हाँ 72,999 एक दुआनी का फायदा हुआ। 999। क्या बताया? 999 72 रुपया दुआनी 999 72 रुपया दुआनी का फायदा। फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और इस साल में हाँ इस साल का क्या हाल? 96.5 रुपया अवधानी घाटा हुई। क्या कहा? 96 1.5 रुपया अवधानी घाटा। हाँ घाटा हुई गो। क्यों बे? उधर कैसे सौदा बेची घाटा कर दिया? अब हम क्या करे, कही तो तुम्हें न रहे। जानते हो, देखिए। हाँ क्यों? हाँ बोलो। कैसी सौदा बेचते हो? घाटा होती। हम क्या करें? देख मारो ना, नहीं मर जाओ। घाटा करता है। कैसी मुनी भी तेरी? मारो ना, बोलो। तो क्या करे? देखो अब ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सेठानी से कहना हाँ कि दाल में 6 महीने दाल में नमक नहीं पड़ना चाहिए। तो वही बेका हुई सेठ जी। अरे भाई घाटा तो पूरा करना ही है। 6 महीना जब दाल में न बनाई खाए इनको घाटा पूरा हो जाए। बारे सेठ जी चलो ठीक है, अब जा खबर कर सेठानी जी हाँ का। कह देना 6 महीने दाल में नमक नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा फिर हम जाएंगे अब। नहीं कैसे जाओगे? हाँ अभी सुनो सुनो, हाँ वो मैंने 100 रुपए तुम्हें दिए थे खर्चे के लिए, वो खर्च किए अथवा नहीं किए, कहाँ है उसका हिसाब दीजिए। वही तो खर्च हुई गए, कहाँ हो गए? घर में खर्च हुई गए। बोलो बोलो। वही घर में खर्च हुई गए सेठ जी। वो 100 दिए थे, 100 दिए थे, वो कहाँ है? वो बताइए जल्दी। 100 रुपया दे तो भाई खर्च हुए, मैं याद नहीं रही। आज बोलो हमें याद या नहीं। बोलो बोलो जल्दी बोलो। कैसे लाइए? भैया कोई पैसा दे दे, इनके हम अदा कर दे। का है हम पर कोड़ा पर, का है हम पर जाए कोड़ा, सब जने हमें मरवाओ तो भैया पैसा दे दे। 100 रुपया हम इनके अदा कर दे। बोलो बोलो। हिसाब लियो। हाँ बिल्कुल चाहिए। रुपया कितने होते? 100। 10 के ले ले चना, 10 के ले ले जाऊं, 10 के ले ले चना, 10 के ले ले जाऊं। सेठ जी अब काहे के 100, सेठ जी अब काहे के। अब काहे के 100 सेठ जी, अब काहे के 100 सेठ जी, अब काहे के 100 सेठ जी। अच्छा हाँ 10 के चना और 10 के चाव। हाँ
तो 80 बचे हमारे ना, लाइए 80 लाइए रुपए। भाई खर्च हुई गए, क्यों क्यों? खर्च हुई गए। बोलो कहाँ खर्च किए, कैसे किए, कहाँ किए? 10 की ले ले बाल्टी और 10 की ले ले रस्सी। अब काहे के 80 सेठ जी, अब काहे के अब काहे के 80 सेठ जी, अब काहे के 80 सेठ जी, अब काहे के। क्या कहा? 10 के बाल्टी और 10 की रस्सी 80 और क्या? तो रुपए 60 बचे हैं। 60 अब हूँ 60 रह गए। 60 रुपए रह गए, दीजिए वो सारा 60। बहुत हाँ बिल्कुल बताइए, जल्दी भाई बताइए, खर्च हुई गए। अरे जल्दी बताइए। रुपया बचे 60 10 को ले लो जीन लगामो, 10 की ले लो टाट। अब काहे के 60 सेठ जी, अब काहे के अब काहे के 60 सेठ जी, अब काहे के 60 सेठ जी। अच्छा हाँ तो 40 बचे हमारे, 40 लाइए जल्दी लाइए, अरे रुकाओ 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 बोलो, मरियो, बोलो। अरे रुकाओ, लाइए जल्दी लाइए, हिसाब ले लो, हिसाब ले लो। बैठ जाओ। बेवकूफ बना रहा है। कितने रुपया रहेगा तुम्हारे? 40 10 के ले ले जूता, 10 की ले ले पालिश। अब काहे के 40 सेठ जी, अब काहे के अब काहे के 40 सेठ जी, अब काहे के 40 सेठ जी। रुपए हमारे 20 बचे। हाँ? सुन तो, हाँ अब हमें 5-5 रुपए का हिसाब चाहिए। अब नीको हम कहीं हाल निको हिसाब दे देबो, अपने घर ही जाइबो, कभी नहीं 5-5 में हिसाब दे 5-5 का दीजिए हिसाब। रुपया रह गए 20 10 को लाई दो कलम दिखाओ, 10 दे दे हमने फीस। अब काहे के 20 सेठ जी, अब काहे के हाँ? 5 कलम दिखाओ, 5 फीस। अच्छा पटा चारा बिटिया के ले। ए हाँ 10 रुपए बचे। हाँ अब हमें 1-1 रुपए के साथ तू सब बेईमानी करना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, खर्च हुई झूठ बोलना है। खर्च हुई गए सेठ जी। अब हमें 5-5 रुपए का हिसाब चाहिए, 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए। अब एक हिसाब ले। हाँ 1-1 चाहिए, तू झूठ बोल रहा है। भैया कोई 10 रुपया दे दो यार भैया। रुपया बचे तुम्हारे 10। हमने ये खरीदी बस, और 1 टका डीजल को दिया, 1 टका डीजल 1 टका डीजल को दिया, 1 टका डीजल को दिया, 1 टका। अच्छा हाँ फिर 9 बचे हमारे, दीजिए जल्दी, लो लाइए। अरे बहुत खर्च हुई गए। तू ऐसा ही बता रहा है। रुपया बचे तुम्हारे 9 हमने खरीदे जाऊं, और 1 टका भुर्जी को दिया, 1 टका भुर्जी 1 टका भुर्जी को दिया, 1 टका भुर्जी को दिया, 1 टका। तो 8 बचे हमारे। अब हम 8 रह गए। 1-1 करके सब खाया जाता है, हैं? भाई खर्च हुई गए, खर्च तुम्हारे घर में भाई। तू झूठ बोलता है। झूठ नहीं 8 बोलते। दीजिए जल्दी, लाइए। तुम्हारे रुपया रह गए 8 तुम्हारे घर में टूट गई खाट, और 1 टका बढ़ई को दिया, 1 टका बढ़ई 1 टका बढ़ई को